नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? कैसे शांति का रेट बताते हैं? कितना तो सर्कुलर सेटिंग रेंज बढ़ गया बेटा। अब सर्कल में एक कुछ चेहरे अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं। पैसे से शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत हम करेंगे पैसे से स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें कुछ चेहरे अंदर होते हैं, कुछ चेहरे बाहर होते हैं। आप पॉजिटिव फेसिंग वाला सवाल देख लेते हैं बेटा। एक सवाल करा था पॉजिटिव फेसिंग वाला कि बैंकिंग में एक महीना में यही चैप्टर पढ़ाऊं तो बात बन सकती है, नहीं तो बेटा फिर मजे वाली बात नहीं है। ये हिंदी में मैं अंग्रेजी में सवाल दूंगा। बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कुछ चेहरे अंदर है, कुछ के बाहर है। जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, या बीच में वाले को हिंदी में बोले। ये इंग्लिश का सवाल है बेटा, शॉर्ट में खाली इसको ताकि मैं हिंदी में लगाऊं। इसमें कुछ चेहरे अंदर जैसे लाइन वाला हमने किया था, लाइन में कुछ नॉर्थ देखते हैं, कुछ साउथ देखते हैं। लाइन में कुछ नॉर्थ देखते हैं, कुछ साउथ में। तो सर्कल में क्या दिया है? सर्कल में कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं। तो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति देख रहे हैं अंदर, कुछ देख रहे हैं बाहर। करो सॉल्व। वही नोट कर लिया। अब हिंदी में लगा दूं, करेंगे सॉल्व। सारा लिखना। अब ये वाला बैंकिंग में नहीं आएगा, वाला पॉजिटिव फेसिंग वाला। आप व्यक्ति एबीसी एमएनओ की सर्कुलर व्यक्ति को डिस्टेंस बिटवीन देम जरूरी नहीं है। 20 सेकंड का एम बी एम के दाएं दूसरा है, एम फेस आउटसाइड एंड बाहर देखता है। ओनली 2% बिटवीन बी एंड बी और टी के बीच में दो व्यक्ति। शॉर्ट लिख लें। ये बी और टी के बीच में दो व्यक्ति का मतलब कैसे है? ये बी और ये बी और टी के बीच में दो व्यक्ति हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द सेंटर। बी के दोनों पड़ोसी बाहर देखते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस आउटसाइड। सी के दोनों पड़ोसी बाहर देखते हैं। बी इज लाइक नेबर ऑफ सी और बी सी और का पड़ोसी नहीं है। ओनली 2% बिटवीन सी एंड सी और के बीच केवल दो व्यक्ति। डी से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी ए के बाद दूसरे स्थान पर बैठा है। बी फेसेस सेंटर, बी बाहर देखता है, अंदर देखता है। इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस सेम डायरेक्शन, पी के दोनों पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। एम से टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन ऑफ हिज नेबर, एम अपने किसी पड़ोसी के दोनों बाहर बैठा है। पी फेसेस द सेम डायरेक्शन, सी पी और सी समान दिशा में देखते हैं। सी अंदर देखेगा तो पी अंदर, सी बाहर देखेगा तो पी बाहर होगा। एक बात क्लियर है? तो ये वाला एक बेटा करने से नहीं, पसंद लेंगे। चलो करो शाबाश, करो सॉल्व। अब बेटा हो गया। हाँ, अपोजिट फेसेस बैंकिंग के लिए साथ साथ सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन निकलना शॉर्ट में नोट करो इसे। हिंदी में लगा रहा हूं। आप व्यक्ति एबीसी एमएनओ की बता का नेक्स्ट करते हैं, जरूरी नहीं सीखना। बी हम दूसरे स्थान पर बैठता है, डायग्राम बनाते हैं, बाहर देखो बी को स्लाइड बताओ। केवल दो व्यक्ति बी और टी के बीच में शॉर्ट में बी और टी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। करो हिंदी में। सिंगल का आंसर आ गया है। और चैप्टर एक सिंगल बच्चे ने मुझे आंसर भेजा हिंदी में लगा दिया, बता हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ेंगे बच्चे। करो बच्चे। करो भाई, या करो। चलो नहीं हुआ, ठीक है, मैं करता हूं। अब मेरे भाई मैच कीजिएगा, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, बहुत है। एसएससी वालों को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं, आपका काम हो जाएगा आसानी से। आठ व्यक्ति हैं इसमें, ये नहीं पता कौन नंबर देख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एम बाहर की तरफ देखता है, एम बाहर की तरफ देखता है। तो यहां भी हमें क्या लेना बेटा? एम कहीं भी ले लो। एम यहां 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 आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम बाहर की तरफ देखता है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी एम के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, ये एम है। बाहर देखकर राइट में बनेगा तो बी इसके राइट में दूसरे स्थान पर बैठा है। केवल दो व्यक्ति बी और टी के बीच बैठते हैं। बी और टी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लो कि बी और पी इसके बीच दो व्यक्ति हैं। तो ये पॉइंट हम लिख चुके हैं, नंबर 1। बी के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र की तरफ देखते हैं। ये वाला पॉइंट मैं बता सकता हूं बेटा। बी केंद्र की तरफ देखता, बी की बात नहीं, बी के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र की तरफ देखते हैं। तो बी का एक पड़ोसी ये भी अंदर देखेगा और बी का एक पड़ोसी ये भी अंदर देखेगा। तो बी के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र की तरफ देखते हैं। बी के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र की तरफ देखते हैं। ये भी अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है। बी के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो ये आ गया बेटा। सी के दोनों पड़ोसियों केंद्र के विपरीत मतलब बाहर देखते हैं, यानी सी के पड़ोसी बाहर देखते हैं। ये हो गया। बी ना तो सी नहीं होगा पड़ोसी है, बी सी और का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे सी और ओ नहीं आएगा, यहाँ पे सी और ओ नहीं आएगा। बी ना तो सी और नहीं होगा पड़ोसी है। जो पॉइंट भर सकते हैं वो भर लेते हैं, जो नहीं भर सकते उसे साइड में लिख रहे हैं, उसे साइड में लिख रहे हैं। केवल दो व्यक्ति सी और ए के बीच बैठते हैं। सी और ओ के बीच केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। तीसरा पॉइंट, सी और ओ के बीच केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। सी और ओ के बीच केवल दो व्यक्ति। डी ए के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठता है, ए के लेफ्ट दूसरे स्थान पे, ए के लेफ्ट दूसरे स्थान पर डी बैठता है। डी ए के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठता है। बी केंद्र की तरफ देखता है, बी सेंटर में देखता है। बी जो है वो सेंटर की तरफ देखता है। बी केंद्र की तरफ देखता है, बी सेंटर की तरफ। पी के पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। पी के पड़ोसी वो समान दिशा में, सेम समान दिशा में। एम अपने एक पड़ोसी के लेफ्ट बैठा है, एम पड़ोसी के लेफ्ट है, इसी एक पड़ोसी के राइट भी हो सकता है,
एम अपने किसी एक पड़ोसी के लेफ्ट बैठा है, पी और सी समान दिशा में देखते हैं। सातवां, पी और जो सी है ये सेम डायरेक्शन में देखते हैं, पी और सी सेम डायरेक्शन में देखते हैं। अब बच्चों पी के निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो आपको अब ये चीजें समझ में आ जाएंगी, बड़ी आसान है। ऐसे लिखना बेटा शॉर्ट में आपने नोट कर लिया। अब देखो हम कौन सा पॉइंट बन सकते हैं। सी और ओ के बीच दो व्यक्ति हैं, सी और ओ के बीच दो व्यक्ति और सी के पड़ोसी बाहर। अगर सी यहां है तो ओ यहां होगा, और अगर सी यहां है तो ओ यहां होगा। लेकिन सी के पड़ोसी बाहर देखते हैं तो कंफर्म हो गया। अगर मैंने सी यहां लिया तो ये गलत है, क्योंकि सी के पड़ोसी अंदर देख रहे हैं। हमें चाहिए सी के पड़ोसी बाहर देखते हुए, हमें चाहिए सी के पड़ोसी बाहर देखते हुए। तो बेटा सी के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं तो अगर सी यहां है, ये इसका पड़ोसी है तो ये बाहर देखेगा। इसका मतलब सी जो होगा वो यहां होगा। यहां तक करें, यहां सी का पड़ोसी अंदर देख रहा है, ये दिक्कत है। और यहां पर जो है वो ओ है, ये हो गया सी और ओ। सी और ओ के बीच दो व्यक्ति हैं, सी के पड़ोसी बाहर देखते हैं तो ये बेटा बात समझ में आ गई भाई। अब सी के पड़ोसी बाहर देखते हैं, ये बाहर देख रहा है तो ये भी बाहर देखेगा, क्योंकि सी के पड़ोसी बाहर देखते हैं। ये पॉइंट हम भर चुके हैं। यहां तक ये बेटा समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, कोई समस्या परेशानी कट टू कट पॉइंट समझ आ रहा है आपको, किसी को दिक्कत नहीं होगी, तक सिंपल है। उसके बाद जो है ये है कि बी और पी के बीच दो व्यक्ति हैं। अगर बी यहां है, एक और दो यहां पे पी नहीं आ सकता। अगर बी यहां है, एक और दो यहां पे पी आ सकता है। बी और पी के बीच दो व्यक्ति हैं तो हमने बी और पी के बीच दो व्यक्ति भर दिए। ये रहा बेटा। एम के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखते हैं, पी के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखते हैं तो एक बाहर देख रहा है। कैसे पता चलता है? एम के पड़ोसी बाहर देखेंगे तो ये बाहर, अब पी के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं, ये बाहर देख रहा है, ये भी बाहर देखेगा, तो पी के पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। उसके बाद बेटा यहां पे बचा कि ए के सेकंड लेफ्ट डी है, ए के सेकंड लेफ्ट डी है। सेकंड केवल यही पोजीशन खाली है। अगर मैं यहां पे ए लूं तो ए का पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में आ गया डी, तो हमारे पास आ गया ए के सेकंड लेफ्ट में डी, तो हमने ए के सेकंड लेफ्ट में डी ले लिया। पी और सी सेम डायरेक्शन में देखते हैं, अभी हमने, लेकिन एम अपने एक पड़ोसी के लेफ्ट बैठा है, एम अपने एक पड़ोसी के लेफ्ट बैठा है। अगर इसका चेहरा अंदर है तो एम तो अपने पड़ोसी के राइट है, तो एक पड़ोसी के राइट हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि एम अपने एक पड़ोसी के लेफ्ट बैठा है। अगर मैं सी का चेहरा बाहर लूंगा तो राइट बन जाएगा, तो मुझे सी का चेहरा अंदर लेना पड़ेगा। और अगर मैंने सी का चेहरा अंदर लिया तो एम अपने एक पड़ोसी के लेफ्ट हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर पी और सी सेम डायरेक्शन में देखते हैं, सी अंदर देखता है तो पी भी अंदर देखता है। मुझे बताओ कितनों को समझ आ गया या कितनों को क्लियर हो गया? यही था, बताइएगा यस या नो। भाई सारे पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकलेगा। तुम कह रहे हो ये वाला पॉइंट कैसे बना? मैंने हर पॉइंट का रीजन बताया है कि ये मैं यहां पे क्यों बना रहा हूं, ये मैं यहां पे क्यों नहीं बना रहा हूं। अल्फाबेट ऊपर नीचे आगे, फिर अल्फाबेट ऊपर नीचे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए कि पी से क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। अब ए बी सी डी एन एम ओ पी में ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एम एन तो एन यहां आएगा। हर एक चीज मैंने लॉजिक के साथ बताई कि मैं इसको क्यों कर रहा हूं, इसका मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। सर पी के पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। ये बात देख रहा है, ये बात। सर ए और डी कैसे आया? ए के सेकंड लेफ्ट में डी है, ये दोनों जगह खाली थी, ये तो आपस में खाली थी जगह, तो ए के सेकंड लेफ्ट में डी है, ये जगह खाली थी, तो ए के सेकंड लेफ्ट में डी। तो दोबारा नहीं बताऊंगा, वीडियो दोबारा देखेंगे, वीडियो दोबारा देखेंगे। जब एक एक पॉइंट में हाथ बढ़ाता हूं, ये पॉइंट समझ में आया। अब सी के संबंध में पी की स्थिति क्या है बता सकते हैं, एम के संबंध में कौन सा सही है बता सकते हैं, सी के दाएं किनारे सी और के बीच बैठे बता सकते हैं, कौन सा समूह से बाहर है बता सकते हैं, निम्न में कौन एम के पड़ोसी है वो बता सकते हैं। तो अब आपका ये काम हो जाएगा, अब आप इसको कर लेंगे। सर के बाद हम चलते हैं फ्लोर अरेंजमेंट में, जहां फ्लोर अरेंजमेंट होता है कि ये व्यक्ति फलाने फ्लोर पे रहता है, ये व्यक्ति ढिमकाने फ्लोर पे रहता है। फ्लोर अरेंजमेंट का ऑर्डर फ्लोर पे रहना, ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1, ये एसएससी वाले करेंगे, सिंपल लेवल के क्वेश्चन, बैंक वाले करेंगे या एसएससी में आते हैं। अब फ्लोर अरेंजमेंट एसएससी में पूछा जाने लगा है, एक या दो महीने से, सॉरी एक या दो एग्जाम जो आपके हुए हैं उसमें फ्लोर अरेंजमेंट जो है वो आपसे पूछा जाने लगा है। तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दिया बेटा, पहले हिंदी मीडियम वाले खुद से ट्राई करो, ठीक है। पहले हिंदी मीडियम वालों को फ्लोर के लिए कैसे बनाना है, ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 लेना है, ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 लेना है, फिर नंबर 2 लेना है, फिर नंबर 3 लेना है, फिर नंबर 4 लेना है, फिर नंबर 5 लेना है और फिर नंबर 6 लेना है। तो ये ग्राउंड फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर का जो है वो ये आप इस हिसाब से बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति किस फ्लोर में रहता है। तो इस प्रकार से इनके फ्लोर अरेंजमेंट को साथ साथ नोट करो, जो भर सकते हैं जो नहीं भर सकते उसको छोड़ दो। हो गया सबका क्लियर? नहीं हुआ? अब इंग्लिश मीडियम में लगा रहा हूं, अब इंग्लिश मीडियम में लगा रहा हूं। 6 व्यक्ति हैं केएल एंड ओपी, अलग-अलग फ्लोर पे रहते हैं। एल लिव्स इन इवन, इवन क्या होता है? सम। ये सम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है कौन? एल। ओनली 2 पर्सन लिव इन द फ्लोर व्हिच एल एंड पी लिव्स। एल और पी के फ्लोर के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एन लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर व्हिच एम लिव्स। जहां एम रहता है उसके ठीक ऊपर एन रहता है। एन डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, एन ऑड नंबर पे नहीं रहता। के डज नॉट लिव इन द फ्लोर व्हिच इज इमीडिएटली अबव इमीडिएटली बिलो व्हिच द ओ लिव्स। के वहां नहीं रहता जहां ठीक ऊपर नीचे ओ रहता है, और के लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता, कि फ्लोर नंबर 1 पे वो नहीं रहता है। ये एक सीक्वेंस है जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। अब इसको हम तैयार करते हैं, और इसका जो सीक्वेंस बनना है, इसका जो डायग्राम बनना है बेटा, वो एक ही बनना है, वो अलग-अलग नहीं बनेगा। इसका जो डायग्राम बनेगा वो एक ही बनेगा, वो अलग-अलग नहीं बनने वाला है, ठीक है बेटा। तो अभी मैं आप लोगों को यहां समझाता हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। ये रहा, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ जाओगे। आइए देखिए, ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 लेता है, नंबर 1 के बाद नंबर 2, के बाद नंबर 3, के बाद नंबर 4, के बाद नंबर 5, के बाद नंबर 6। ये है हमारे फ्लोर अरेंजमेंट के सवाल। आइए बच्चे, इस फ्लोर का अरेंजमेंट तोड़ते हैं, फ्लोर का अरेंजमेंट बनाते हैं, और वो कैसे बनेगा आप समझिए। सबसे पहला इन्होंने कहा यहाँ पे एल लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एल इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। तो आपको क्या करना बेटा, एल इवन पे रहता है, इसको लिख लो कि एल जो रहेगा ना ये इवन पे रहेगा। इवन होता है सम संख्या वाला, सम संख्या मतलब 2 4 6, या तो 2 पे आएगा या 4 पे आएगा या 6 पे आएगा। ओनली 2 पर्सन लिव इन द फ्लोर ऑफ एल एंड पी लिव। एल और पी के बीच में 2 फ्लोर है, 1 और 2, तो यहाँ पे पी आएगा या यहाँ पे पी है, 1 और 2 यहाँ पे एल आएगा। एन लिव्स ऑन ए फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन व्हिच एम लिव्स। जहां एम रहता है इसके ठीक ऊपर एन रहता है। एन लिव्स ऑन ए फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन व्हिच एम लिव्स। एन डज नॉट लिव इन ऑड नंबर फ्लोर, एन ऑड पे नहीं रहता तो एन इवन पे रहता है। एन कह रहा है ऑड पे नहीं रहता तो इवन पे रहता है, एन ऑड पे मना कर दिया। के डज नॉट लिव ऑन ए फ्लोर व्हिच इज इमीडिएटली अबव बिलो द फ्लोर ऑन व्हिच ओ लिव्स। कह रहा है जहां भी ओ रहेगा उसके ठीक ऊपर के नहीं आएगा, उसके ठीक नीचे के नहीं आएगा, यानी इनको एक साथ नहीं आना। यानी हकीकत यह है कि एम और एन तो एक साथ आएंगे, एम और एन तो एक साथ आएंगे, लेकिन ओ और के एक साथ नहीं आएंगे। के डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, फ्लोर नंबर 1, और के यहां नहीं रहता है, के ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता है। एक सीक्वेंस है भाई जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे,
एक सीक्वेंस है भाई जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा सीक्वेंस। ये सीक्वेंस बच्चे जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जरा इस पर नजर दौड़ाइएगा, आया मानो मुझे जवाब दीजिएगा। ये सीक्वेंस है, अब इसको फिट करते हैं यहाँ पे। मेरे भाई यहाँ पे इन्होंने कहा कि एल रहता है इवन नंबर फ्लोर पे। अच्छा, दो को एक साथ आना है, दो को एक साथ नहीं आना है। तो एल कहा रहेगा या तो दो पे रहेगा, या तो चार पे रहेगा, या तो छह पे रहेगा। एल यही हो सकता है, या तो दो, या तो चार, या तो छह। हर चीज का रीजन सुनना पड़ेगा, ऑब्वियसली समझ में नहीं आया। अगर एल और टी के बीच में दो है, मैंने यहाँ पे एल लिया और यहाँ पे टी लिया, तो ये गलत है। क्यों गलत है भाई? दो को एक साथ आना है, मान लो मैंने एम और एन को यहाँ दिया तो और एक साथ नहीं आ सकते, एम और एन को यहाँ दिया तो और एक साथ नहीं आएंगे। दो को एक साथ आना है और दो को एक साथ नहीं आना, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी से हमारा आंसर आ गया। तो एल का यहाँ लेना नंबर 6 पर लेना हो जाएगा। अगर मैंने एम और एन यहाँ दिया तो एन के ऊपर आएगा, एन के ऊपर और एक साथ नहीं आ सकते, मना रखा है। अगर एम और एन को यहाँ दिया तो और एक साथ जगह एक साथ मना रखा है। तो इसका मतलब एल और टी के बीच में दो व्यक्ति गलत हो गया। फिर मैं यहाँ लेता हूँ एल और टी के बीच में दो व्यक्ति, एक और दो, ये भी गलत हो गया बेटा। दो एक साथ आएंगे, दो एक साथ, दो एक साथ आएंगे, दो एक साथ। तो एल 4 नंबर पर नहीं आएगा, एल 4 नंबर पर नहीं आएगा। इसका मतलब एल को लेंगे 2 नंबर पे, अब नीचे तो जगह नहीं, तो एक और दो यहाँ पे टी। अब दो एक साथ आएंगे, दो एक साथ नहीं आएंगे, दो एक साथ आएंगे, दो एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एम के ठीक ऊपर एम आना है, तो एम के ठीक ऊपर एम आएगा। के यहाँ मना रखा तो के ऊपर आएगा, एल एम एन ओ की तो ओ यहाँ आएगा, तो ओ आएगा। के एल एम एन ओ की तो हमारे पास आ गया के एल एम एन ओ। बस हो गया काम। ऐसा सवाल आपके एसएससी एग्जाम में आ सकता है, छोटा मोटा सवाल इस प्रकार का फ्लो अरेंजमेंट अब पूछने लगा है। तो इस प्रकार की जो है वो आप तैयारी यहाँ पे रखेंगे। तो मेरे भाई जिस फ्लोर उसके बीच में कौन कौन रहता है वो तो आप देख के बता दोगे। उसके बाद फ्लोर नंबर 5 कौन रहता है बता दोगे, कौन सा ओ किस फ्लोर पे रहता है बता दोगे, के रहता है उसके ऊपर के कितने व्यक्ति हैं, 3 नंबर किस फ्लोर पे रहता है अब बता दोगे नहीं बता दोगे बेटा। हिंदी और इंग्लिश का जो है ये एक साथ लगा हुआ है बेटा। अब हिंदी और इंग्लिश वाले एक साथ लगा हुआ तो एक साथ ही आप अपना उत्तर यहाँ निर्धारित करो और मुझे आंसर दो कि इसका जो सही उत्तर आपको मिल रहा है या जो सही आंसर आपको लग रहा है वो क्या होगा। करो बच्चे, शाबाश। सर हिंदी में ओ के को निर्भर नहीं रखा, मैंने पढ़ा था, नहीं रखा है बिल्कुल रखा बेटा। ओ के को निर्भर कौन सी दुनिया में हो तुम? हो गया भाई? हुआ? अब बच्चे देखो, 8 मंजिला इमारत में 8 फ्लोर है, तो 8 7 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और 1। अब इन फ्लोर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है? इन फ्लोर में व्यक्ति हैं, इन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है और इनमें अलग अलग व्यक्ति रहते हैं। क्या कहा यहाँ पे? उन्होंने कहा कि तीसरे फ्लोर पे रहता है के और ओ के फ्लोर के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। ओनली 2 पर्सन लिव इन द फ्लोर ऑफ के एंड ओ। एक और दो यहाँ पे जगह नहीं है, एक और दो यहाँ पे ओ आ गया। पी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ जे। पी जे के ठीक ऊपर क्या होता है बेटा? जहां जे लेंगे जे के ठीक ऊपर पी आएगा, एक साथ आएंगे। एम और एन के बीच एक व्यक्ति है, एम एन के ऊपर किसी फ्लोर पे है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड एम लिव्स अबव एन। एम और एन के बीच में एक व्यक्ति है और एम ऊपर रहता है, तो ये वाला सीक्वेंस बनेगा। के एल के बीच के फ्लोर के बीच में एक व्यक्ति रहता है, के एल के बीच में एक व्यक्ति रहता है। अब ऊपर नीचे कौन है ये नहीं पता, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। एल एम के नीचे किसी फ्लोर पे रहता है, लेकिन एल रहता है एम के नीचे, एल एम के नीचे रहेगा। एल एम के नीचे, तो एम को नीचे लेंगे पता नहीं, एम को ऊपर लेंगे। एम और एन के बीच में एक व्यक्ति है, अगर एम और एन के एम यहाँ नहीं आ सकता, जगह नहीं है। अगर मैंने कहा एम और एन के बीच एक व्यक्ति है तो मैंने एम यहाँ लिया, एम यहाँ लिया, देखते सही है गलत? फिर पी और जे को एक साथ आना है, तो मान लो पी और जे को एक साथ आना है तो मैंने फिर एल और के बीच एक व्यक्ति, अब पी और जे को एक साथ आना है तो मैंने पी और जे भर दिया। अब एल और के बीच एक व्यक्ति आ नहीं सकता, तो गलत एम और एन का बहाना, गलत एम और एन का बहाना नहीं आ सकता। एम और एन यहाँ पे अगर एम आप यहाँ लेते हैं तो ये एन की जगह नहीं है, एम और एन के बीच एक व्यक्ति है, तो जब एम यहाँ नहीं आ सकता, एम यहाँ लूँ तो एम और एन नहीं आ सकता। यहाँ पर एन लेता हूँ, यहाँ पर एन लेता हूँ, एम और एन के बीच एक व्यक्ति है बेटा। एल एम के नीचे रहता है तो एल एम के नीचे मान लो मैंने ये ले लिया। केवल के बीच में एक व्यक्ति, केवल के बीच में एक व्यक्ति हो गया, केवल के बीच एक व्यक्ति, केवल के बीच एक व्यक्ति हो गया। जे के ठीक ऊपर पी आएगा, जे के ठीक ऊपर पी आएगा, आ गया जे के ठीक ऊपर पी। एल एम के नीचे रहता है, एल एम के नीचे रहता है, तो आई जे के बचा आई, तो ये आई आ गया। सारी कंडीशन मैच हो रही है, चेक करो सारी कंडीशन मैच हो रही है। कैसे हो रही है? तीसरे पे है, के तीसरे पे, के के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, के के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, के तीसरे पे रहता है, के तीसरे पे रहता है। जे के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे, जे के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे, एम और एन के बीच एक व्यक्ति है, एम और एन के बीच एक व्यक्ति, एम एन के ऊपर किसी फ्लोर रहता है, एम एन के ऊपर किसी फ्लोर रहता है, केवल के बीच एक व्यक्ति रहता है, केवल के बीच एक व्यक्ति रहता है, एल एम के नीचे किसी फ्लोर रहता है, एल एम के नीचे किसी फ्लोर रहता है। जल्दी बताओ हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइएगा, हुआ काम या नहीं हुआ? जल्दी बताइए। यही बेटा जो बनेगा, यह है सही सीक्वेंस। ये बेटा सही सीक्वेंस, यही बना था। इसके अलावा जो आपका बन रहा होगा गलत होगा, उसमें कोई ना कोई एरर होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई बन रहा होगा तो उसका कोई ना कोई एरर आ रहा होगा। अब इसके 5 सवाल हो गए आपके, आपने 5 सवाल नहीं पूछे बेटा, आपके में तो मात्र एक ही सवाल आएगा इसके बाद, लेकिन आप 5 सवाल बता सकते हैं। फ्लोर नंबर 5 पे कौन रहता है, के एल के बीच में कौन रहता है, टॉप फ्लोर पे कौन रहता है, अपोजिट ऑर्डर क्या है, के ओ आई एल जे में अलग क्या है बताओ, के ओ आई एल जे में अलग क्या है, के ओ आई एल जे में अलग क्या है? और भी चक्कर होगा बेटा, या एक छोड़ के एक होगा। के ओ आई एल जे में अलग क्या है, के ओ आई एल जे में अलग क्या है? के तीसरे पे है ऑड, आई 5वें पे है ऑड, एल पहले पे है ऑड, जे 7वें पे है ऑड, तो बचा ओ 6वें पे है। तो ऑर्डर का चक्कर है, ऑर्डर चक्कर के हिसाब से आप ओ को बता सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ये जे एन के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं बता सकते हैं। अगला सवाल ये भी आप स्वयं ही करेंगे, सर मेरा चेक कीजिए तो गलत है बेटा। पी आई ओ एल एम के एन ये गलत है, मुझे क्या चेक करना बेटा? पी आई ओ एल एम के एन और यहाँ बचा जे, ये गलत है बेटा। कैसे गलत है? के तीसरे रहता है, के तीसरे के बीच में केवल दो व्यक्ति, के बीच में केवल दो व्यक्ति, पीजे के ऊपर है तो पीजे के ऊपर कहा लिया आपने, यार आपने यहाँ पे जे भी लिया है, पीजे ओ एल, तो अभी यहाँ पे आई है केवल के बीच केवल एक व्यक्ति है, एम एन के बाद केवल एक व्यक्ति रहता है, एल को नीचे लाना, एल ऊपर ले जाता है, एल एम के नीचे आएगा, एल एम के नीचे आएगा, 100% गलत है,
100% गलत है। अगला बेटा, अगला सवाल आपको जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताइएगा आप इसका सही उत्तर आप देंगे। अगला सवाल है भाई, जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन देखते ही बनने लायक बता सकते हैं आप, तुरंत इसको, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो बताओ। बन गया भैया आप सभी का? कोई समस्या दिक्कत परेशानी? अब जो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा सवाल है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक फ्लोर खाली है और यहाँ पे आपका मेरा बिल्कुल सेम बनेगा, रत्ती वर्ग लेना चाहिए, रत्ती वर्ग लेना चाहिए, आपका मेरा डायग्राम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। एक 7 मंजिला इमारत में जिनमें 1 से 7 तक तल है, प्रत्येक में एल एम एन ओ पी क्यू रहते हैं, भूतल की संख्या 1 है, ऊपर वाले पर 2, इस पर टॉप 7 है। तो 7 मंजिला इमारत है तो 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और इस हिसाब से 7 मंजिल का फ्लोर है। ठीक है, तो इन फ्लोर की हम बात करेंगे। हाँ, एल 5 मंजिल पे रहता है, 5 पे 5 मंजिल के नीचे कोई भी तल खाली नहीं है और कोई भी विषम संख्या वाला तल खाली नहीं है, यानी कोई भी और फ्लोर खाली नहीं है। 5 से नीचे कोई खाली नहीं है और फ्लोर यानी 7 नंबर ये भी खाली नहीं है, तो ये वैकेंट है। 5 से नीचे कोई खाली नहीं और विषम संख्या वाला तल कोई खाली नहीं है। पी और क्यू के बीच में केवल ओ रहता है, पी और क्यू के बीच में केवल ओ रहता है। पी विषम संख्या तल पी इवन पे रहता है, पी रहता है इवन पे, इवन या तो पी यहाँ होगा या तो पी यहाँ होगा, पी और क्यू के बीच में केवल ओ है। पी उस तल के ठीक ऊपर जिस तल के ऊपर एन रहता है, एम सबसे नीचे वाले फ्लोर पे नहीं रहता। पी उस तल पर जिसके ठीक ऊपर नीचे एन रहता है, पी के बराबर में एन नहीं आएगा, पी के बराबर में एन नहीं आएगा। तो बेटा या तो पी यहाँ होगा, पी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति ना, पी और क्यू यहाँ तो आ सकता, पी और 1 और क्यू, या तो यहाँ पी पी इवन पे रहता है तो या तो 4 पे रहेगा या 2 पे रहेगा, या तो 4 पे रहेगा या 2 पे रहेगा। ठीक है, तो या तो पी 4 पे रहेगा या 2 पे रहेगा, क्योंकि पी विषम संख्या पर नहीं रहता है, पी और नंबर फ्लोर पे नहीं रहता तो इवन पे रहेगा। तो अगर मैंने पी यहाँ लिया, अगर मैंने पी यहाँ लिया तो यहाँ क्यू आ गया, पी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति, और पी उस तल पर जिसके ठीक नीचे एन रहता है, तो एन यहाँ नहीं आ सकता, एन यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि पी उस तल पर जहाँ एन रहेगा, एन यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम लेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या तल पर सात मंजिल की कला 5 में नीचे कोई के बीच में केवल रहता है, पी और क्यू के बीच में केवल रहता है, मैंने ले लिया। एन यहाँ आएगा तो एन यहाँ आएगा, बचा एन तो एन ये कंडीशन से सेटिस्फाई। अब आपको पी और क्यू नीचे क्यों लिया, यहाँ लेके क्या गलती होती है समझो। अगर मैंने पी यहाँ लिया और यहाँ क्यू लिया, गलत है, इनके बीच में वो आएगा, एन यहाँ आएगा तो एन यहाँ आएगा, मुझे एन को यहाँ बनाना पड़ेगा। लेकिन ये कह रहा है कि पी उस फ्लोर पे रहता है जिसके ठीक ऊपर नीचे एन रहेगी, कंडीशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब क्या है बेटा, हमें यहाँ पे पी लेना है, यहाँ पे क्यू लेना है, इनके बीच में वो है, एन यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा और एन यहाँ आएगा, सारी कंडीशन यही मैच होगी। इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। एन वी वैकेंट एल पी ओ क्यू एन, वी वैकेंट एल पी क्यू एन। तो ये बता दो बेटा टॉपर कौन रहता है, ये बता दो बेटा एन कहाँ रहता है, ये बता दो कौन सा तल खाली है, ये बता दो ऑड आउट ऑड आउट ऑड का चक्कर इसमें है कुछ नहीं, और इस प्रकार से ये कौन सा 3 नंबर फ्लोर रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें बेटा, तो ये आपके सवाल जो है बहुत आसानी से अब आपके लिए सॉल्व हो सकते हैं। पहले मैं अंग्रेजी में लगाऊं और फिर हिंदी में समझाऊंगा। अंग्रेजी मीडियम वालों को टाइम दिया जा रहा है, बताइए भाई, अंग्रेजी मीडियम वालों को टाइम दिया जा रहा है, क्वेश्चन बताइए सॉल्व। भूतल की संख्या 1 है, कमाल कर रहे हो बेटा, कैसे ये तो बता दो भूतल की संख्या 1 है। मेरे भाई मेरे भोले बच्चे, ये ग्राउंड फ्लोर है, बिल्डिंग ऐसे बनी होती है। दिल कुछ ने पूछा कि सर भूतल की, ये ग्राउंड फ्लोर है, हम ग्राउंड फ्लोर नंबर मार रहे हैं, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, ये भूतल की संख्या। अब हिंदी में बेटा इसे हिंदी में समझिएगा, भूतल की संख्या 1 है, यानी ग्राउंड फ्लोर पर नंबर 1 है, उसके ऊपर वाले पर नंबर 2, इसी प्रकार से टॉप फ्लोर की संख्या 9 है, हम ग्राउंड फ्लोर बोल देते हैं, ये भूतल को 1 फ्लोर मान रहे हैं, ये इसका मतलब है, बेसिकली मतलब है। आप चाहे हिंदी मीडियम में बनाना शुरू कर सकते हैं, तब तक इंग्लिश में थोड़ी आती है, हिंदी में लगा दिया मैंने, मतलब बच्चे क्या बनेगा, ये है पजल्स। करा दूं, करा दूं, चलो। सर इंग्लिश में बता दूंगा, इंग्लिश में मैं कर दूंगा, मैं ये वाला सवाल इंग्लिश में समझा देता हूँ।
सर पजल से शुरू हो गया। बेसिकली सिटी मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। सिटी मैनेजमेंट पजल का हिस्सा होता है। बेसिकली मैनेजमेंट किसका हिस्सा है, कहां से आता है, वो पजल का हिस्सा होता है बेटा। सिटी मैनेजमेंट जो होता है वो पजल का ही हिस्सा होता है। आओ बच्चे, नो दोस्तों मतलब नो फ्लोर है ये, कितना फ्लोर बेटा, नो। ये टाइप है सिटिंग का। अभी हम फ्लोर अरेंजमेंट कर रहे हैं, पजल नहीं है, लेकिन पजल से कनेक्ट चैप्टर मैं भी स्टार्ट कराने जा रहा हूं, लेकिन ये पजल का हिस्सा है। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, नंबर 9 है। इन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं कि ये व्यक्ति ये है वो है, बस इनके वो भरने। आओ देखो बेटा, केवल के जिस फ्लोर पर रहता है उसके नीचे वाले तलों पर केवल दो व्यक्ति रहते हैं। ये रहा, ओनली 2 पर्सन्स लिव बिलो द फ्लोर व्हिच के लिए, जहां के रहता है उसके नीचे केवल दो व्यक्ति, तो के यहीं आएगा, केवल दो व्यक्ति रहे, केवल दो व्यक्ति रहे बेटा। के और ई के बीच में एक व्यक्ति रहता है, के और ई के बीच में ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन के एंड ई। के और ई के, और ई ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता, ई ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता बेटा। ये कह रहा है के और ई के बीच में एक व्यक्ति है और ई ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता। तो अगर के यहां है तो ई यहां, के यहां है तो ई यहां, नीचे मना कर दिया तो ई यहां आएगा, ई नीचे मना कर दिया है। एल और नंबर पे रहता है लेकिन साथ पे नहीं रहता, एल यहां नहीं रहता, एल रहता है और नंबर पे। और का मतलब या तो 9 पे रहेगा, 5 पे हो चुका है, 3 पे हो चुका है, या तो 1 पे, दो फ्लोर पे या तो एल 1 पे आएगा, 3 पे हो चुका है, 5 पे हो चुका है, 7 पे मना कर दिया 9 पे। एल और पे रहता तो एल और एफ के बीच दो व्यक्ति रहते हैं, एल और एफ के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। तो एल और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं बेटा, 2। ऊपर नीचे भी हो सकता है, एफ और एल के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2। एम टॉप फ्लोर पर नहीं रहता, एम इन्होंने मना कर दिया कि टॉप फ्लोर पर नहीं रहता। एच जी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, परंतु जी सबसे ऊपर वाले तल पर नहीं रहता है। जी के ठीक नीचे एच आएगा, लेकिन जी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं रहेगा। संख्या 6 के तल पर ना तो जी रहता है ना तो आई, ना तो यहाँ पे जी रहता है ना तो यहाँ पे आई रहता है। जे ई के ठीक ऊपर रहता है, ई के ठीक ऊपर जी रहता है। जितना भरने लायक था हमने भर दिया है ना बेटा, जितना भरना था भर दिया, बाकी अब आप रिलेट करके भरेंगे। क्या बेटा, एकदम बढ़िया, समझ में आ गई बच्चे? यस या नो में जवाब दो। शुरू करूं? आओ बच्चे, जी के ठीक नीचे एच आएगा, जी यहां आ सकता, जी यहां आ सकता, जी के ठीक नीचे एच, या जी के ठीक नीचे एच यहां आ सकता है। और एल और एफ के, एल या तो नो पर रहेगा 1 पे, एल या तो नो पर रहेगा 1 पे। सब इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते बेटा? एच से जी एच जी के ठीक, हम तो जी सबसे ऊपर रहता, बट जी डज नॉट लिव, बट जी डज नॉट नाइदर लिव ऑन द फ्लोर नंबर 1। 6 तो मैंने हिंदी में चेक करा है, बिल्कुल एक चीज मैंने चेक करा हिंदी में इंग्लिश में साथ है। एच लिव्स इमीडिएटली बिलो जी, बट जी डज नॉट लिव ऑन टॉप फ्लोर। एच जी के नीचे रहता है, एच जी के नीचे रहता है, जी टॉप फ्लोर पे नहीं रहता। जे ई के ठीक ऊपर रहता है, ये बेटा, जे लिव्स इमीडिएटली अबव, बिल्कुल सेम बेटा। कैसे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है? अब देखते बेटा, अगर मैं एल और एफ के बीच दो व्यक्ति हैं तो एल यहां नहीं आ सकता बेटा, एक और दो जगह खाली नहीं है के लिए, तो एल यहां नहीं आ सकता क्योंकि जे और ई आ चुके हैं। मैं के और ई के बीच में एक व्यक्ति है और जे ई के ठीक ऊपर रहता है, तो एल और एफ, एल या तो नो पे आएगा 1 पे। अगर मैंने एल यहां लिया तो एक और दो जगह खाली नहीं है, तो एल यहां लेना पड़ेगा, एक और दो यहां पे कौन आएगा बेटा, एफ आएगा। जी के ठीक नीचे एच रहता है, जी यहां नहीं होगा, जी के ठीक नीचे एच रहता है तो जी यहां लिया, जी के ठीक नीचे एच। उसके बाद मेरे भाई एम यहां बना कर रखा तो एम यहां आ जाएगा, तो बचा आई, तो आई, आई जी एच जे ई एफ के एम एल। चेक करो यही है या नहीं, यही बना आप सभी का। अगर आप सभी का यही नहीं बना तो इसका मतलब आपने कोई लाइन मिसमैच कर दी है। जिस फ्लोर पर रहता है उसके नीचे के फ्लोर पे दो व्यक्ति, के नीचे के फ्लोर पे दो व्यक्ति, के बीच में एक व्यक्ति, के बीच में एक व्यक्ति, एल और एफ के बीच में दो व्यक्ति, एल और एफ के बीच में दो व्यक्ति है। एम टॉप फ्लोर पर नहीं रहता, एम टॉप पर नहीं है, ई ग्राउंड में रहता है, ई ग्राउंड नहीं है। एच जी के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है, एच जो है एच जी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, या नीचे वाले तल पर। जी सबसे ऊपर रहता है, संख्या 6 जी बिल्कुल ठीक है, सीक्वेंस बनेगा जिनका ये आया था वो सही था। अगर इसके अलावा कुछ बन रहा है तो कोई ना कोई कंडीशन आपको जरूर मिसमैच होती दिखाई देगी। अगर इसके अलावा आपको कुछ और लग रहा है, कुछ और है आपका, तो जरूर आपकी कोई ना कोई कंडीशन मिसमैच होगी और आपका सवाल गलत होगा। केवल अगर आपका यही बना है तो ही आपका आंसर सही है, इसके अलावा कुछ और बना है तो आपका जो आंसर है वो निश्चित रूप से 100% गलत है। आपका आंसर केवल और केवल यही बनना चाहिए, यही। इसके अलावा अगर बन रहा है तो निश्चित रूप से गलत है, इसके अलावा अगर बन रहा है तो निश्चित रूप से गलत है। ठीक है बच्चे, अगला सवाल। तो ई और एच के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं बता दोगे, के नीचे वाले तल पे कौन रहता है बता दोगे, एम में कौन सा फ्लोर रहता है बता दोगे। कौन सा कथन सत्य है जे के संबंध में, जे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताओ। जे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताओ, जे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। गलत है तो क्या चेक करना है। जी एच एम जे ई एफ के आई एल गलत है, जी एच एम जे ई एफ के आई एल, ये कह रहा है जी एच एम जे ई एफ के आई एल 100% गलत है। ये देखो कैसे है, तूने ये बनाया और ऐसे बहुत सारे बच्चों को भेजा, मेरे में क्या गलती है, अगर लाइन पढ़ लो तो पता क्या गलती है। केवल के पीछे व्यक्ति है, के अब के यहां पे होगा ई ग्राउंड में रहता तो ई भूतल पर नहीं रहता, वो ठीक है। एल विषम संख्या पर रहता है, एल विषम संख्या पर रहता है, एम शेष पर नहीं रहता, नहीं रहता। एच जी के ठीक नीचे रहता है, एच जी के ठीक नीचे है, परंतु जी सबसे ऊपर वाले पर रहता है। मूर्ख आदमी, जी सबसे ऊपर वाले पर नहीं रहता, तुमने सबसे ऊपर वाले पर गलती क्या है। जी सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, जी सबसे ऊपर वाले पूछा गलती क्या है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई ना कोई गड़बड़ यहां पे करते हैं, तो ये चीज है। तो कोई गड़बड़ ना करें भाई, उस चीजों को अच्छे से सवार के कर ले। तो यहाँ पे जो आंसर बना है वो बी बॉम्बे बना है, बी, और बी में ओनली 3 पर्सन लिव अबव जे। जे के ऊपर केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो ये सीक्वेंस सही है कि जे के ऊपर केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद फ्लोर नंबर 5 पे कौन रहता है और उसके बाद ये। ठीक है भाई, चलिए तो अगला है 7 व्यक्ति सीरियल जे जे के प्रत्येक इमारत के 7 फ्लोर में रहते हैं और उनको अलग अलग है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बेटा 7 बिल्डिंग है, मैं इसको पूरे पेज पे कराऊंगा और शॉर्ट में लिखाऊंगा बेटा। क्लास चल रही है, क्लास में कोई इशू है आपको क्या लग रहा है, क्लास चल रही है, क्लास में कोई इशू आ रहा है, एक आप कमेंट में देख सकते हैं जो है क्लास चल रही है या क्लास में कोई दिक्कत आ रही है। एक बिल्डिंग में 7 फ्लोर है और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह यात्रा कर रहे हैं। तो आओ बच्चे, नंबर 1 अब बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 यहाँ व्यक्तियों के नाम लिखने हैं और वो किस स्टेट में यात्रा कर रहे हैं वो लिखना है। यहाँ व्यक्तियों के नाम लिखने हैं तो एक कॉलम में नाम हो जाएंगे और एक कॉलम में हो जाएगा कि वो किस स्टेट में यात्रा कर रहे हैं। एक कॉलम में नाम हो जाएंगे और एक कॉलम में हो जाएगा कि वो किस स्टेट में यात्रा कर रहे हैं। तो एक तरफ रखेंगे नाम, तो क्या नाम है, और एक तरफ रखेंगे किस स्टेट में वो यात्रा कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इधर स्टेट आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला CDEFGHIJ, सिक्किम, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, पुणे, गोवा, छत्तीसगढ़। 3% लिव फ्लोर अबव सी, हिंदी में देखो बेटा, ये वाला लाइन करो। जिस तल पर सी रहता है उसके ऊपर 3 व्यक्ति रहते हैं, जिस तल पर सी रहता है उसके ऊपर 3 व्यक्ति रहते हैं। ये रहा बेटा,
3% लिव ऑन द फ्लोर ऑफ सी। जिस फ्लोर पे सी रहता है उसके ऊपर 3 व्यक्ति रहते हैं। इसका मतलब सी यहाँ रहता है बेटा, इसका मतलब सी यहाँ रहता है, इसके ऊपर 3 व्यक्ति रहते हैं। पहला पॉइंट हमने भर दिया, हम भर सकते हैं जिस फ्लोर पे सी रहता है उसके ऊपर 3 व्यक्ति रहते हैं। देयर इज ओनली 1% बिटवीन सी एंड द पर्सन ट्रैवलिंग टू सिक्किम। अगला है सी तथा जो सिक्किम के लिए यात्रा कर रहा है उसके बीच में केवल एक व्यक्ति है। सी और सिक्किम के लिए जो यात्रा कर रहा है, तो बेटा जो सी के लिए यात्रा कर रहा है और जो सी और जो सिक्किम है, जो सी और जो सिक्किम है उसके बीच में एक व्यक्ति है। या तो सिक्किम ऊपर होगा और या तो यहाँ पे सी होगा। सी और सिक्किम के बीच एक व्यक्ति है, ये सी आ गया, यहाँ पे सिक्किम, ये सी आ गया, यहाँ पे सिक्किम। इधर नाम लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, कौन से स्टेट का व्यक्ति है, कौन से स्टेट का व्यक्ति है। अगला पॉइंट बेटा, एच लिव्स इमीडिएटली बिलो द पर्सन हु इज ट्रैवलिंग टू गोवा। एच उस व्यक्ति के नीचे रहता है जो गोवा के लिए यात्रा कर रहा है। एच उस व्यक्ति के लिए नीचे रहता है जो गोवा के लिए यात्रा कर रहा है। एच उस व्यक्ति के नीचे रहता है जो गोवा के लिए यात्रा कर रहा है। दूसरा पॉइंट बेटा, जो गोवा के लिए यात्रा कर रहा है उसके ठीक नीचे एच रहता है। हमें नहीं पता गोवा के लिए यात्रा कौन कर रहा है, तो एच उस व्यक्ति के नीचे, आपको करने का टाइम पहले सारा नोट करा दूं, पहले सारा नोट करा दूं। एच उस व्यक्ति के नीचे रहता है जो गोवा के लिए यात्रा कर रहा है। एंड द पर्सन हु इज ट्रैवलिंग टू गोवा लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। और गोवा वाला व्यक्ति इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। गोवा वाला व्यक्ति इवन नंबर, वह व्यक्ति जो गोवा के लिए यात्रा कर रहा है इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, इवन नंबर फ्लोर पे। तो तीसरा पॉइंट है कि जो गोवा के लिए यात्रा कर रहा है वो इवन बोले तो सम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है, सम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है। सी लिव्स बिलो द पर्सन ट्रैवलिंग टू गोवा। सी गोवा वाले व्यक्ति के नीचे रहता है। सी कहीं भी नीचे होगा, ठीक नीचे नहीं बोला। सी उस व्यक्ति के नीचे रहता है जो गोवा के लिए यात्रा करता है। ठीक नीचे नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि सी नीचे रहता है। नंबर 4, सी नीचे है गोवा वाले के, ठीक नीचे नहीं बोला। ठीक नीचे तो मैसेज देता गोवा, लेकिन ठीक नीचे नहीं बोला। सी गोवा के ठीक नीचे नहीं बोला, लेकिन सी नीचे है गोवा के। अगला, 2 persons are living between the person who are traveling to Sikkim and Chhattisgarh respectively। जो सिक्किम और छत्तीसगढ़ के बीच यात्रा कर रहे हैं उनके बीच में 2 व्यक्ति हैं। सिक्किम और छत्तीसगढ़ के बीच 2 व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति सिक्किम और छत्तीसगढ़ के बीच यात्रा कर रहे हैं उनके बीच 2 व्यक्ति हैं। सिक्किम और छत्तीसगढ़ के बीच जो यात्रा कर रहे हैं उनके बीच 2 व्यक्ति हैं। सिक्किम और छत्तीसगढ़ के बीच, अभी ऊपर नीचे हो सकता है, माइंड रखिए, ये था 5वां पॉइंट हमारा। जी इज नॉट, जी लिव्स इमीडिएटली अबाउट ई, और जी सिक्किम की यात्रा नहीं कर रहा है। जी ई के ठीक ऊपर रहता है, इधर जी ई के ठीक ऊपर रहता है, जी सिक्किम के लिए यात्रा नहीं कर रहा है। जी ई के ठीक ऊपर रहता है, ई के ठीक ऊपर रहता है जी। और नंबर 7 है जी सिक्किम के लिए यात्रा नहीं कर रहा है, जी सिक्किम के लिए यात्रा नहीं कर रहा है। अगला नंबर 8, 2 persons live between D and the person traveling to पुणे। डी और पुणे की यात्रा करने के बीच 2 व्यक्ति हैं। डी और पुणे की यात्रा के बीच उल्टा भी हो सकता है बेटा कि पुणे हो और ये डी हो। डी और पुणे की यात्रा कर रहा है बेटा, वह व्यक्ति जो पुणे के लिए यात्रा कर रहा है तथा डी के बीच में 2 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं। वह व्यक्ति जो उड़ीसा की यात्रा कर रहा है डी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रहता, ये ना। द पर्सन हु इज ट्रैवलिंग टू उड़ीसा इज नॉट लिविंग इमीडिएटली अबाउट द फ्लोर ऑफ डी। जो व्यक्ति उड़ीसा के लिए यात्रा कर रहा है, नंबर 9वां पॉइंट, तो डी के ठीक ऊपर उड़ीसा नहीं आएगा, मना कर रहा है। डी के ठीक नीचे उड़ीसा नहीं आएगा, मना कर रहा है। हो सकता है डी उड़ीसा में, हो सकता है उड़ीसा में, तो इसके बारे में नहीं है। द पर्सन हु इज ट्रैवलिंग टू पुणे लिव्स बिलो डी। अब ठीक नीचे नहीं बोला, लेकिन ये बोला है कि डी के नीचे रहता है पुणे। डी के नीचे कितने नीचे ये नहीं पता, लेकिन डी के ठीक नीचे नहीं बोला उसने। तो जो व्यक्ति पुणे के लिए यात्रा कर रहा है, जो व्यक्ति पुणे के लिए यात्रा कर रहा है, वह डी के ठीक नीचे रहता है। एफ डी के तल के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रहता, एफ डी के तल के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रहता। 11वां पॉइंट है, डी के फ्लोर के ठीक ऊपर नहीं है एफ, डी के फ्लोर के ठीक नीचे नहीं है एफ। ये रहा, एफ डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव बिलो द फ्लोर ऑफ डी। आई इज नॉट ट्रैवलिंग टू पंजाब, आई पंजाब के लिए यात्रा नहीं कर रहा है, आई पंजाब के लिए यात्रा नहीं कर रहा है। नंबर 11 है कि आई पंजाब नहीं जाएगा, आई जो है वो पंजाब नहीं जाएगा, आई पंजाब के लिए यात्रा नहीं कर रहा है। वह व्यक्ति जो उड़ीसा के लिए यात्रा कर रहा है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता। द पर्सन हु इज ट्रैवलिंग टू उड़ीसा डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जो उड़ीसा के लिए यात्रा कर रहा है ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता, यानी यहाँ पे उड़ीसा नहीं आएगा। बनाओ बेटा, इतने सारे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बैंकिंग में से आता है। सारे पॉइंट मैंने नोट कर दिए। देखो ठीक ऊपर और ठीक नीचे रहना एक चीज होती है, ऊपर नीचे रहना एक चीज है। ठीक ऊपर ठीक नीचे नहीं, जो नीचे रखा है तो वो कर सकता है, उसी के हिसाब से आप सॉल्व करके यहाँ पर उत्तर बता सकते हैं। जल्दी समझने वाला है। हुआ भी किसी का? किसी का सोल्व हुआ? हो गया। फिर आप देखो एक चीज जल्दी समझना, आपके कमेंट सेक्शन एक्टिवेट हुआ है। देखो फटाफट से देखो बेटा, जल्दी जल्दी, फिर आप कमेंट नहीं कर पाओगे। सी और सिक्किम के बीच एक व्यक्ति है, सी नीचे है गोवा के, गोवा इवन वाले फ्लोर पे रहता है। सी गोवा के नीचे गोवा इवन वाले फ्लोर पे रहता है, गोवा नहीं आएगा, गोवा इवन रहता है, सी नीचे गोवा के, और तो पैटर्न गोवा के ठीक नीचे रहता है, गोवा के ठीक नीचे रहता है। सी और सिक्किम के बीच एक व्यक्ति, सी एक छोड़ के सिक्किम आ सकता है, एक छोड़ के सिक्किम आ सकता है। याद रखना, सी और सिक्किम के बीच एक व्यक्ति, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के बीच 2 व्यक्ति, यहाँ सिक्किम है, एक और 2 यहाँ पे छत्तीसगढ़ आएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आएगा। जी सिक्किम नहीं है तो जी पे काटा मारो, जी सिक्किम के लिए यात्रा नहीं कर रहा है। ई के ठीक ऊपर जी आएगा तो ई यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ई के ठीक ऊपर जी आएगा। उसके बाद बेटा डी और पुणे के बीच 2 व्यक्ति हैं, डी उड़ीसा की यात्रा कर रहा है, डी के ठीक ऊपर या नीचे पुणे नहीं आएगा, डी के ठीक ऊपर नीचे एफ नहीं आएगा। यहाँ तक चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो बेटा ई और जी, या तो ई और जी यहाँ आएगा या ई और जी आएगा, और कोई जगह नहीं है ई और जी के लिए। लेकिन अगर मैं ई और जी को यहाँ लेता हूँ तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कारण क्या है कि डी और पुणे के बीच 2 व्यक्ति है। अगर डी यहाँ है तो पुणे, और दूसरी बात डी नीचे है पुणे के, डी के नीचे है पुणे, डी के नीचे है पुणे। दूसरी बात क्या है बेटा, डी के नीचे है वो पुणे है। तो अगर मैंने डी यहाँ लिया तो
एक और दो पुणे के लिए जगह नहीं है, डी यहाँ लिया, एक और दो पुणे के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है मेरे भाई कि यहाँ पे डी आएगा तो एक और दो यहाँ पे पुणे, यहाँ पे डी आएगा, एक और दो यहाँ पे पुणे, डी ऊपर ही आएगा और पुणे यहाँ आएगा। इसका मतलब ई के ऊपर जी, ई के ऊपर जी मैं यही भरूंगा, ई के ठीक ऊपर जी है, ये निशान का मतलब ठीक ऊपर होता है और डी के नीचे पुणे आएगा, तो डी के नीचे पुणे आएगा, तो डी या तो यहाँ आएगा, डी की पोजीशन फिक्स नहीं है, डी या तो यहाँ आएगा। अच्छा दोनों में डी की पोजीशन फिक्स है, डी के ठीक ऊपर नीचे एफ नहीं आएगा। अगर मैं डी यहाँ भरता हूं तो एफ यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ भरता हूं तो एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो एफ यहाँ आएगा। बच्चा डी और आई की जो हम बात करते हैं, डी और आई की जो हम बात करते हैं, डी के ठीक ऊपर नीचे उड़ीसा नहीं आ सकता, डी के नीचे पुणे आना है। अगर मैंने डी यहाँ लिया, अब देखो डायग्राम कैसे बन रहा है, अगर मैंने डी यहाँ लिया तो एक और दो यहाँ पे पुणे आ गया। बच्चा आई आई पंजाब के लिए यात्रा नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास दो स्टेट बच गए अभी, उड़ीसा है, हरियाणा है और कौन सा स्टेट है हमारे पास? अभी हमारे पास भरने को बचे हैं पंजाब है, हरियाणा है और उड़ीसा। अभी पंजाब हरियाणा उड़ीसा में भरना है, तो डी और आई यहाँ पर भरना गलत है क्योंकि हमारा डायग्राम अधूरा बन गया। इससे डी और आई यहाँ पे भरना गलत है, हमारा डायग्राम अधूरा बन गया। डी और आई यहाँ पे भरना गलत है, हमारा डायग्राम जो है वो अधूरा बन गया है। तो अगर मैं डी को यहाँ लेता हूं तो ये पूरा हो रहा है, एक और दो यहाँ पे आ गया पुणे। अब यहाँ पे बच्चा आई आई पंजाब नहीं जा रहा, अगर ये पंजाब नहीं जा रहा तो पंजाब ये जाएगा और बच्चा उड़ीसा उड़ीसा यहाँ आएगा। ये बनना चाहिए था बेटा आपका। कमेंट सेक्शन का टाइम डिलीट हो गया, देख लीजिए अच्छे से ये डायग्राम बनेगा। बहुत बहुत